हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में चैप्टर 10 मेंसुरेशन के नए टॉपिक की, दैट इज एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर्स। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पेरीमीटर ऑफ क्लोज्ड फिगर्स। अब हम बात करेंगे एरिया। अब एरिया क्या होता है सबसे पहले? सो एरिया, द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। मतलब ये पर्टिकुलर फिगर कितनी जगह घेर रही है, अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें हिंदी में अपनी, कि कितनी जगह घेर रही है, उसको कहते हैं उसका एरिया। और क्षेत्रफल, हिंदी में सुना होगा आपने वर्ड क्षेत्रफल, वो भी कंफ्यूजिंग रहता है, बट जनरली है कि भाई वो चीज कितनी जगह घेर रही है, दैट इज कॉल्ड इट्स एरिया, राइट। सो अब देखिए, अब आप लोगों के पास एक थोड़ा सा इसमें ये कॉम्प्लिकेटेड चीज आ जाती है। इस स्टैंडर्ड में आपको ऐसे करके एक पर्टिकुलर ग्राफ पोर्शन गिवन होगा, ये आपने ग्राफ देखे होंगे जैसे, है ना, उसमें पर्टिकुलर चीजें बनी होती हैं, कोई भी शेप दे दी होती है, उसका एरिया आपको फाइंड करना होता है। अब जैसे इसका क्या एरिया निकालोगे? मतलब सपोज क्या होता है कि ये जैसे एक बॉक्स बना है, इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, तो कहते हैं ये जो पर्टिकुलर फिगर बनी हुई है ये कितना एरिया कवर कर रही है। अब इसके लिए कुछ रूल है, हम वो रूल पढ़ लेते हैं पहले। देखिए, द एरिया ऑफ 1 फुल स्क्वायर, जो अभी मैंने आपको बॉक्स बना के दिखाया था, वो स्क्वायर काउंट होता है, स्क्वायर शेप में ही होता है, 1 सेंटीमीटर। जैसे ग्राफ पेपर पे आप देखोगे तो वो इक्वल होती है उसकी लेंथ, मतलब लेंथ और विड्थ। अच्छा, द एरिया ऑफ 1 फुल स्क्वायर इज टेकन एज 1 स्क्वायर यूनिट। एक पूरे बॉक्स का निकालोगे तो 1 स्क्वायर यूनिट आएगा। अच्छा, ये स्क्वायर यूनिट क्या है, आपको कंफ्यूजन होगी, तो उसके लिए अगर सपोज सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अच्छा, if it is a centimeter square sheet then area of 1 full square will be 1 square centimeter। मतलब ऐसे, चाहे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बोलो या सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो, एक पूरे का 1 लेना है। उसके बाद इग्नोर पोर्शन ऑफ द एरिया दैट आर लेस देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर। मतलब सपोज अगर आपके पास एक बॉक्स बना है और आप सिर्फ इतना पोर्शन कवर कर रहे हो उस बॉक्स का, तो उसको इग्नोर करना है, 0, कोई एरिया कवर नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इफ मोर देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर is in a region just count it as 1 square। अब सपोज ये है मेरे पास मोर देन हाफ, मतलब इतना एरिया कवर हो रहा है, मोर देन हाफ है, तो इसको भी एक कंप्लीट स्क्वायर काउंट करना है आपने। लास्ट, इफ एग्जैक्टली हाफ ऑफ द स्क्वायर, हाफ ऑफ द स्क्वायर कितना होगा? ये रहा बिल्कुल हाफ, ठीक है। इफ एग्जैक्टली हाफ ऑफ द स्क्वायर इज काउंटेड टेक इट्स एरिया एज हाफ स्क्वायर यूनिट, राइट। अब देखते हैं हम इनको यूज कैसे करना है। देखिए जी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेप शोन इन द फिगर, वो रही आपके पास फिगर, बात करते हैं अभी। अच्छा देखिए, अब इसमें जरा सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। दिस फिगर इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, मोर ओवर इट इज कवर्ड बाय फुल स्क्वायर्स, फुल स्क्वायर्स भी है उसमें। अच्छा, एंड हाफ स्क्वायर्स, दिस मेक्स आवर जॉब सिंपल। तो ये एक सिंपल सी फिगर थी तो इजी रहा। अच्छा, फुल स्क्वायर काउंट करते हैं पहले। ये देखो, एक फुल स्क्वायर कवर हो रहा है 1, दूसरा फुल स्क्वायर 2, और ये रहा आपका तीसरा फुल स्क्वायर। तो फुल स्क्वायर्स कितने आए मेरे पास? 3। हाफ स्क्वायर्स की बात करते हैं, ये देखो बिल्कुल हाफ हो रहा है ना, तो इसको 1a ले लेते हैं, ये b, एक ये रहा, और एक ये रहा आपके पास नीचे c, 3 ये हो गए, हाफ फिल्ड हो गया आपके पास, अगेन 3। सो एरिया कवर्ड बाय फुल स्क्वायर। अब अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो, फुल स्क्वायर वाले कितने थे? 3, कितना लेना था उसको? एक कंप्लीट को 1, सो ये हो गया 3 × 1, राइट। एंड टोटल एरिया, ओके, ये एक आ गया इनका तीनों का। अब अगर मैं इसकी बात करूं, हाफ फील्ड वाले के, हाफ का कितना लेना था? 3 × हाफ, सो ये हो गया 3/2। अगर इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेकअप करूं तो ये हो जाएगा आपके पास 1:1/2, और कंप्लीट कितना था? 3, तो 3 + 1:1/2 हो जाएगा आपका। सो 3 + 1 हो गया 4, सो 4:1/2, 4.5 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। यहां से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक फिगर है, बट यहां पे अब सिंपल नहीं है, आप देख सकते हो कैसे कर्व से बने हुए, राइट। सो अब यहां पे बात करनी है फुली फिल्ड स्क्वायर की कितने हैं। अब ज्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, डायरेक्ट बात करते हैं। क्या 11 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है जी, ठीक है। हाफ फील्ड स्क्वायर आपको काउंट करना है, हाफ फील्ड स्क्वायर 3 है, आप देख सकते हैं उसमें, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी हो जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, आप देखिए हाफ फील्ड स्क्वायर कितने हैं, वो आपको 3 मिलेंगे। सो आप क्या करोगे? 11 है तो एक लेके 11 × 1, हाफ फील्ड स्क्वायर है तो 3 × हाफ। उसके बाद
मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स भी मिलेंगे आपको वहां पे उस फिगर में, ठीक है। तो ये कितने होंगे आपके 7 है वहां पे फिगर में, चेक कर सकते हैं आप। तो मोर देन हाफ है तो उसको भी हम 1 काउंट करते हैं, तो 7 × 1 वो भी आपका 7 आ गया। लेस देन हाफ फील्ड आपको 5 मिलेंगे वहां पे, ठीक है। तो लेस देन हाफ है तो उसको काउंट ही नहीं करना, 0 लेके चलेंगे आप। तो अगर इन सबका सम देखिए कितना हो रहा है, 11 + 3 × 1/2 + 7, और 0 वाले को तो चलो क्या ही लिखेंगे हम। 11 + 7 हुआ आपका कितना 18। अच्छा इसकी बात करनी है, इसको फिर से वैसे ब्रेक करना है। 3:1/2 आ रहा है आपके पास, ओ सॉरी 3/2 आ रहा है वो, जस्ट अ मिनट। 3 × 1/2 हो गया आपका 3/2, और इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक करूं तो 1:1/2। 11 + 7 18 हो गया था, 18 + 1 ये ऐड हो जाएगा 19, एंड ये हाफ साथ में रहेगा 19:1/2 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इससे अच्छी। आइए जी नेक्स्ट देखते हैं। अब है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले ही पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब एरिया के फॉर्मूलाज भी हैं इनके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अच्छा आपको अभी मैंने पीछे बात करी थी, हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहा था मैं कुछ, है ना, या तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिख रहा था, वो क्या चीज थी, वो यहां से पता लगती है। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। ब्रेड्थ की क्या होती है, वो भी मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हुआ, एक्सपोनेंट्स मीटर स्क्वायर। जब दो सेम क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे m और m, तो उनकी यूनिट क्या हो जाती है, raised to 2। 3 होंगी, जैसे वॉल्यूम में 3 चीजें होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, वो क्यूबॉइड की बात करते हैं हम उसमें। तो उस केस में 3m मल्टीप्लाई होंगे तो m⁻3 हो जाएगा, राइट। सो यहां देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड, क्योंकि दोनों इक्वल है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है ये फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पे दोनों सेम है तो साइड इंटू साइड। आइए अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ। सो आइए देखते हैं, हम एरिया निकालते हैं रेक्टेंगल का, जिसकी हमें लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हुई आपकी 12 और ब्रेड्थ है 4, सो 12 4 = 48 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 8 मीटर। अच्छा अब स्क्वायर के केस में एरिया क्या था, साइड मल्टीप्लाई साइड, यही था। तो साइड कितनी है आपकी 8, सो 8 × 8, 8 8 = 64, और मीटर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, तो ये है 64 मीटर स्क्वायर। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे पहले वाले को लिखा था हमने, स्क्वायर मीटर। स्क्वायर, इसी को स्क्वायर कहते हैं, जो पावर raised to 2 है, इसको स्क्वायर कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब की बार आपको एरिया गिवन है 36, इट्स लेंथ इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द विड्थ। आपको इसकी विड्थ निकालनी है, लेंथ भी गिवन है, ओके जी। तो एरिया क्या होता है, पहले गिवन कितना है वो लिख लेते हैं, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। अच्छा अब एरिया होता क्या, फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, दैट इज इक्वल टू 36 अगेन, ओके। अब लेंथ कितनी है आपके पास 9 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इक्वल टू 36। अब यहां से अगर हम बात करें ब्रेड्थ किसके इक्वल आएगा, ये 9 मल्टीप्लाइड है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू 36/9, सो दैट इज 4। अब क्योंकि ये स्क्वायर सेंटीमीटर था और नीचे 1 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर ये, तो स्क्वायर है मतलब 2 हैं। मैं अगर इसको एक तरह से लिखना चाहूं तो ये क्या है मेरे पास, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, राइट। ऐसा ही है, स्क्वायर सेंटीमीटर तभी बनता है, 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दो तो आपकी ब्रेड्थ आ गई 4 सेंटीमीटर। आपको यूनिट्स का भी ध्यान रखना होगा उसमें। नेक्स्ट देखिए, अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है आपके पास जो 5 मीटर लॉन्ग और 4 मीटर वाइड है। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। एक स्क्वायर कारपेट है जिसकी आपको मतलब साइड गिवन है 3 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। मतलब देखिए आपके पास एक फ्लोर है कुछ ऐसा, राइट। आपने उसके ऊपर एक कारपेट बिछाया जिसकी आपको साइड गिवन है 3 मीटर, ऐसे करके। अब स्क्वायर है, उसके सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो कुछ एरिया बच जाएगा क्योंकि वो रेक्टेंगल है और ज्यादा भी है, तो आपको बताना कि कितना एरिया बच गया। तो
तो अब करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, पहले तो हम दोनों के एरियाज निकालेंगे। एरिया ऑफ फ्लोर विच इज रेक्टेंगुलर, सो क्या होगा फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एंड द लेंथ इज 5 मीटर and breadth is 4 meter. So 5 4s are 20. So that is 20 meter square. एक चीज आ गई। दूसरा, अब बात करते हैं कारपेट, जो स्क्वायर कारपेट है उसकी कितनी आपको साइड गिवन है, तो उसका एरिया निकालते हैं। सो एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट कितना आएगा आपके पास, क्या होता है साइड इंटू साइड, उस साइड को मैं शॉर्ट फॉर्म में एस इंटू एस लिख देता हूं, और साइड है आपके पास 3 मीटर। सो 3 मल्टीप्लाई 3 that is 9 meter square, right? So 20 meter square एरिया में 90 मीटर स्क्वायर आपका कवर हो गया, तो कितना बचा, तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड इक्वल टू, आप सिर्फ यहां से पिक करोगे, द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 20 माइनस 9 इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर, राइट। सो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हमारी। देखिए, सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। इसको समझाता हूं आपको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले बात करते हैं कि भाई एक आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी आपको लेंथ गिवन है 500 मीटर और विड्थ गिवन है 200 मीटर। इस पे अगर आपको टाइल्स लगानी है, जितनी भी लगानी है, तो कितने एरिया पे लगानी है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले हम उसका एरिया निकालेंगे। एरिया आपका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया हमारा लेंथ है 500 और ब्रेड्थ है 200 मीटर, राइट। सो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 और कितने जीरोज आ जाएंगे, 1 2 2 ये 3 4। सो ये एक तरह से आपके पास आ गया 1 लाख मीटर स्क्वायर, राइट। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा उसको, ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर, मतलब एक 100 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर एक ही बात है। उसका कॉस्ट कितना है, ₹8, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैसे करते हैं इसको, सो देयरफॉर 1 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा कॉस्ट, आप इसको डिवाइड कर दोगे बाय 100 से। जब आपको ज्यादा से कम करना होता है तो डिवाइड करते हो उसी नंबर से, राइट, ओके। सो आपको कितने का निकालना है, 1 लाख का। 1 2 3 4 5 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना हो जाएगा आपके पास, ₹8 बाय 100 मल्टीप्लाई 1 लाख, 1 2 3 4 5, राइट। अब ये 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसल आउट, 3 जीरोस यहां पे बच गई हैं, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ₹8,000। तो अगर आपको 1 लाख मीटर स्क्वायर एरिया में रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है आपका, उसमें अगर आपको टाइलिंग करनी है तो उसका कॉस्ट कितना आएगा आपका, इसके अकॉर्डिंग 8,000 रुपीज, राइट। सो के स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा एरिया जो टॉपिक था मेंसुरेशन का वो भी कवर हुआ। पेरीमीटर हमने इससे पिछली वीडियो में कवर कर दिया, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक।